नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की आज हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हमारे आज 250 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास आपके लिए एक मैसेज और है, कल से हमारी मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास आएगी। उसमें हम साइंस और स्टैटिक जीके का कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी और इसकी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं। तो कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने लोग कार्य करते हैं? तो 59.3% उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग हो जाएगा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संलग्न किस चीज़ में? कृषि के क्षेत्र में। लेकिन राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? ये हथकरघा उद्योग हो जाएगा। हथकरघा अधिनियम कब आया था? ये जो हथकरघा अधिनियम आया था ये 1985 में आया था ये। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर थी, औद्योगिक वृद्धि दर उच्चतम कब रही थी? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में रही था। जो औद्योगिक वृद्धि थी उत्तर प्रदेश की उच्चतम कौन सी थी? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। तो ये पॉइंट रखना याद आपको। जो औद्योगिक वृद्धि दर थी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक किसमें थी? तो जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर सबसे अधिक औद्योगिक वृद्धि दर्ज की गई थी। सॉफ्टवेयर निर्यातक के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सॉफ्टवेयर निर्यात में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये तो दूसरा स्थान आ जाएगा। इन सभी पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो लखनऊ में हो जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनके लिए पंचायतों में 33% की सीटें आरक्षित हैं ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गोरखपुर जिले में पाई जाती है। बजहर त्योहार उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बजहर त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्लास कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। चीनी उद्योग, अगर हम चीनी उद्योग की बात करते हैं तो प्रथम जो चीनी मिल थी, फर्स्ट चीनी मिल कब लगाई गई थी? प्रतापगढ़ देवरिया में। प्रतापपुर ये देवरिया में लगाई गई थी 1903 में। इस पॉइंट को याद रखना। प्रथम जो चीनी उद्योग लगाया गया था प्रतापपुर में लगाया गया था, देवरिया में 1903 में लगाया गया था। गुड़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश में। गुड़ का उत्पादन सुल्तानपुर, बरेली और मेरठ में होता है यहाँ पर, और मुजफ्फरनगर में। गन्ना जो उत्पादक क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के 9 क्षेत्र हैं। गन्ना उत्पादक क्षेत्र कितने उत्तर प्रदेश में? 9 हो जाएंगे। अगर बिस्कुट उद्योग की बात करते हैं
बिस्किट उद्योग की बात ये कहाँ पर है? मोदी नगर में। बिस्किट उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? मोदी नगर, आगरा, और कहाँ पर हो जाएगा ये? अलीगढ़। तो ये पॉइंट याद रखना है। जो बिस्किट उद्योग है मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़। गन्ना उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा ये? कितने हैं ये? 9 हो जाएंगे। गुड़ उत्पादन में किसका पहला स्थान पर आता है? मुजफ्फरनगर, और ये बरेली, मेरठ, सुल्तानपुर हो जाएगा ये। चीनी उद्योग फर्स्ट पहला जो था उत्तर प्रदेश में प्रतापपुर देवरिया में लगाया गया था और 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। खाद्य वनस्पति घी के लिए क्या हो जाएगा? तो घी के लिए औरैया हो जाएगा। वनस्पति घी के लिए क्या हो जाएगा स्थान? तो औरैया हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति हो जाएगी। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बिजनौर में। बुक्सा और भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर जिले में पाई जाती है। खरबार जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो खरबार जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में। कर्मा किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो कर्मा है खरवार जनजाति का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अभी हमने जाना था जो उत्तर प्रदेश की उच्चतम वृद्धि दर देखी गई थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखी गई थी। उत्तर प्रदेश का जो सॉफ्टवेयर निर्यात पार्क में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है भारत में। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये कितनी संलग्न है कृषि क्षेत्र में? 59.3% ये कृषि क्षेत्र में संलग्न है। और जो सबसे बड़ा उद्योग है तो ये हथकरघा उद्योग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? ये हथकरघा उद्योग हो जाएगा ये। चीनी कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में पहली मिल लगाई थी। प्रतापपुर देवरिया में ये फर्स्ट मिल लगाई गई थी। कब लगाई थी ये? 1903 में लगाई गई थी। एक पॉइंट और रखना है आपको, जो सूती वस्त्र उत्पादन है, सूती वस्त्र उत्पादन में इसमें यूपी का कौन सा स्थान है? ये 3rd स्थान हो जाएगा। सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान है। और सबसे अधिक मिलें कहाँ पर है? कानपुर में हो जाएंगी। सबसे अधिक मिलें कहाँ पर हो जाएगी? कानपुर में। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको बोला जाता है। तो क्लास आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की माहीगिरी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो माहीगिरी जो जनजाति है ये बिजनौर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? ये सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा? ये बागपत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की रामनगरी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की रामनगरी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? अयोध्या को। अयोध्या को रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं क्लास हम। पीतल के बर्तन कहाँ पर पाए जाते हैं? पीतल के बर्तन तो ये मुरादाबाद में हो जाएगा। पीतल के बर्तन मुरादाबाद। मथुरा किस लिए है और मुरादाबाद? तो मथुरा और मुरादाबाद पीतल की मूर्तियों के लिए है। पीतल की मूर्तियां मथुरा और मुरादाबाद की फेमस हैं ये। बर्तनों पर कलाई और नक्काशी मुरादाबाद और मिर्जापुर में। बर्तनों पर कलाई और नक्काशी
ये कहाँ की फेमस है? ये मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में कलाई और नक्काशी है। कैंची उद्योग कहाँ पर है? मेरठ में है। कैंची उद्योग मेरठ में है। पत्थर के खिलौने चित्रकूट में हैं। चित्रकूट में क्या मिलते हैं? पत्थर के खिलौने। पत्थर के खिलौने कहाँ पर मिलते हैं? ये चित्रकूट से संबंधित है। ये सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? चुर्क में है। ये सीमेंट उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? ये चुर्क में हो जाएगा। सीमेंट उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? ये चुर्क में हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग रेनकुट में हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? ये रेणुकूट हो जाएगा, सोनभद्र में। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट सोनभद्र में हो जाएगा। सीमेंट उद्योग चुर्क में हो जाएगा। मुरादाबाद में क्या मिलता है? बर्तन के बर्तन, जो पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद और मथुरा में। बर्तनों पर कलाई मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में। कैंची उद्योग कहाँ पर है? मेरठ में है। और पत्थर के खिलौने चित्रकूट में। क्लास ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई थी। भारतेंदु नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ये तो ये लखनऊ में हो जाएगी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? ये तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है क्लास? ये उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ में हो जाएगा। भारखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। भारखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। कला एवं शिल्पकला महाविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। कला एवं शिल्पकला महाविद्यालय कहाँ पर है क्लास? ये तो लखनऊ में हो जाएगा ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी ये। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय ये कहाँ पर है? कुशीनगर, पीपरहवा और गोरखपुर में स्थित है। ये बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? कुशीनगर, पीपरहवा और गोरखपुर में है। रानी महल कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ये झांसी में हो जाएगा। कबीर मेला कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो ये मगहर में हो जाएगा। कबीर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजन होता है? मगहर में हो जाएगा। और ये परिक्रमा मेला कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो अयोध्या और नैमिषारण्य में। परिक्रमा मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? अयोध्या और नैमिषारण्य में। आगरा, आगरा किस लिए फेमस है? चमड़ा उत्पादन के लिए। चमड़ा उत्पादन के लिए। अलीगढ़ ये तालों के लिए। अगर मेरठ की बात करते हैं, खेल का सामान हो जाएगा। लखनऊ, लखनऊ किस लिए? चिकनकारी के लिए। इसी तरह से कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज किस लिए? ये इत्र के लिए है। ये फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में क्या है? तो ये हो जाएगा कांच का सामान। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच के सामान के लिए है ये। गोला गोकर्णनाथ मेला कब और कहाँ पर लगता है? तो मकर संक्रांति पर लखीमपुर खीरी में इसका आयोजन किया जाता है। गन्ना अनुसंधान परिषद, जब क्लास परिषद पूछेगा तो ये शाहजहाँपुर हो जाएगा, और जब संस्थान पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा। तो गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहाँपुर में है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ये राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पर है? ये तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। भारत में दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये कानपुर हो जाएगा। भारतीय चारागाह
एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये झांसी में है। ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान तो इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर किसके लिए हो जाएगा? टेरा कोटा के लिए हो जाएगा। सिद्धार्थनगर काला नमक के लिए हो जाएगा। ये प्रतापगढ़ आंवले के लिए। प्रतापगढ़ ये आंवले के लिए हो जाएगा। पीलीभीत बांसुरी के लिए हो जाएगा। पीलीभीत ये बांसुरी के लिए हो जाएगा। अमरोहा किस लिए फेमस है? तो ये ढोलक के लिए हो जाएगा। अमरोहा किस लिए? ढोलक के लिए। प्रतापगढ़ आंवले के लिए। पीलीभीत बांसुरी के लिए। गोरखपुर टेराकोटे के लिए प्रसिद्ध है। ये केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पर है? ये तो लखनऊ में स्थित है। ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में हो जाएगा। औषधि का, वनस्पति का, विश्व विज्ञान ये कहाँ पर है? सब लखनऊ में स्थित है। ये बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? ये नोएडा में है। ये बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तो ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे? ये 9 अधिवेशन हुए थे। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? तो गाजियाबाद को छोटे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा तो चंदौली हो जाएगा। धान का कटोरे को किस जानते हैं? चंदौली को जानते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बागों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को बोला जाता है। किस जिले में क्रांति नगर? तो मेरठ हो जाएगा। क्रांति नगर के नाम से किसको जानते हैं? मेरठ को जानते हैं। देखिए राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? ये राज्य संग्रहालय ये लखनऊ में हो जाएगा। और राजकीय संग्रहालय राजकीय संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा? ये मथुरा। तो इस पॉइंट को याद रखना है। राज्य संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा हो जाएगा। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? ये लोक कला संग्रहालय तो ये हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा। लोक कला संग्रहालय लखनऊ हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, राम कथा संग्रहालय हो जाएगा ये अयोध्या। राम कथा संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा? ये अयोध्या से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीर्थराज कहा जाता है? तो प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। घाटों और मंदिरों का शहर वाराणसी। तो इस पॉइंट को क्लास याद रखना है। घाटों और मंदिरों का शहर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना ये कब शुरू की गई थी? 2019 में। एक जिला एक उत्पाद योजना को कब शुरू करा गया था? तो 24 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला पुरुष जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है तो ललितपुर हो जाएगा क्लास ये। और आज का लास्ट प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती।
जो श्रावस्ती है ये न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला है ये। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।